वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। संत शिरोमणि श्री हिरदाराम साहिब जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाव जी को हमारा सादर प्रणाम। सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा सादर वंदन। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज बड़ा ही हर्ष उल्लास का दिन है क्योंकि 3 सफल रोग निवारण शिविरों के बाद आर्यो केंद्र परिवार आज परम श्रद्धेय सिद्ध भाव जी एवं आदरणीय बीवी चौहान जी के मार्गदर्शन में चौथा शिविर आरंभ करने जा रहा है। कहते हैं हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर शुभ अवसर ईश्वर का नाम लेकर करनी चाहिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर करनी चाहिए। तो आज यह शुभ दिन भी हम ईश्वर और संत जी का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे। मैं मंचासीन अतिथिगणों से सादर अनुरोध करूंगी कि कृपया माँ सरस्वती, माँ भारती, संत शिरोमणि हिरदाराम साहिब जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्या अर्पण करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। ये तो थी ईश वंदना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है और वो अतिथि जो हमें सदैव सुखी रहने की प्रेरणा दे वो तो हमारे लिए ईश्वर तुल्य है। अतिथियों को देखकर उनके स्वागत के लिए मन में एक विचार आया, इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। आसमान से चांद तारे उतार लाएं या इंद्रधनुष से उनके सारे रंग मांग लाएं, कैसे करे स्वागत अपने अतिथियों का, कैसे करे स्वागत अपने अतिथियों का कि मुस्कुराहट आपके होठों पर छा जाए। मित्रों, पुष्पों से अच्छा और क्या साधन हो सकता है। स्वागत की बेला में आज सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय हीरो भाव जी को कि वे आएं और माननीय बीवी चौहान जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। मैं महेश दयारामानी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे आएं और बीवी चौहान जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। महेश दयाराम। अर्जुन कुमार टेवानी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आएं और भगवान देव इसरानी जी का स्वागत करें। डॉक्टर रमेश टेवानी जी से निवेदन है कि कृपया वे मंच पर आएं और हमारे भगवान देव इसरानी जी का स्वागत करें। के छबलानी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर कुशल बच्चानी को कि कृपया वे आएं। डॉक्टर किशन बच्चानी जी से भी निवेदन है कि कृपया वे मंच पर आएं और डॉक्टर डी के छबलानी जी का स्वागत करें। गणपत दयारामानी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर गुलाब टेवानी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे प्यारे प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर रमेश चंद्र भार्गव जी को कि कृपया वे मंच पर आएं और डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी का स्वागत करें। प्रताप भाई चौहान जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर गुलाब टेवानी जी को कि वे मंच पर आएं और प्रताप भाई चौहान जी का स्वागत करें। डॉक्टर गुलाब टेवानी। श्रीमती सरोज बहन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर श्वेता मैम को कि वे कृपया मंच पर आएं और श्रीमती सरोज बहन जी का स्वागत करें। श्रीमती किंचल बहन जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर श्वेता मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे श्रीमती किंचल बहन जी का स्वागत करें। डॉक्टर रमेश टेवानी जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर कुशल बच्चानी जी को कि कृपया वे आएं और डॉक्टर रमेश टेवानी जी का स्वागत करें।
स्वागत की बेला के बाद मित्रों, आज आप सभी आर्यो केंद्र परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। यू ऑल आर द पार्ट ऑफ आर्यो केंद्र फैमिली। आर्यो केंद्र जो इस देश का एक ऐसा संस्थान है जो 1989 से लगातार नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और पूरे समर्पण भाव से आपकी सेवा में लगा है। अतः आर्यो केंद्र की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर गुलाब टिवानी जी को कि वे आएँ और आर्यो केंद्र की संक्षिप्त जानकारी दें। तालियों से स्वागत करें डॉक्टर गुलाब टिवानी जी का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमहंस संत हृदयराम साहेब जी के चरणों में मेरा नमन, सिद्धभाऊ जी के चरणों में मेरा नमन, सादर प्रणाम। भाऊ जी की उपस्थिति इस सभागृह में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाऊ जी हमारे साथ में उपस्थित हैं, क्योंकि जिस चीज की संत जी ने 1989 में नींव रखी थी, आरोग्य केंद्र के कण कण में ब्रह्मलीन संत हृदयराम साहेब जी को आप महसूस कर सकते हैं, सिद्धभाऊ जी को आप महसूस कर सकते हैं। 1989 कहीं काफी दूर, यानी आज से 27 साल पहले, शायद मैं 4 साल का था तब से जुड़ा हुआ हूं इस केंद्र से। और उस टाइम पे एक टीन का छोटा सा कमरा हुआ करता था जहां पर व्यवस्था अनुसार सुबह को महिलाओं को उपचार दिया जाता था, शाम को जेंट्स को उपचार दिया जाता था। दिन में एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस की जाती थी। धीरे धीरे जब लाखों लोगों ने इस पद्धति से फायदा लिया, उनको लाभ प्राप्त हुआ, संत जी ने खुद प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और ये महसूस किया कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो लाभ प्राप्त होता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो और किसी पैथी से हमको लाभ प्राप्त नहीं होता। तभी इस केंद्र की स्थापना हुई। कहते हैं मिट्टी पानी धूप हवा, सब रोगों की यही दवा। और वाकई में प्रकृति के अगर हम तत्व देखें तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। इन्हीं के संतुलन के कारण हम स्वस्थ रह पाते हैं। जैसे ही इनका असंतुलन होगा हम बीमार होंगे। तो केंद्र में सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी का लेप, मिट्टी पट्टी, लपेट, सिकाई, पानी के ट्रीटमेंट, धूप स्नान, इन पद्धतियों को यूज करते ही इलाज किया जाता था। जब लोग ठीक होना चालू हुए और लोगों ने स्थायी रूप से लाभ लिया, तो ये मिट्टी, केंद्र की मिट्टी, स्वामी जी के आशीर्वाद से वरदान बन गई। मानो इस केंद्र की मिट्टी कोई अपने तन पे लगाए तो उसके रोग शरीर से मुक्त हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है। और एक यही मात्र कारण है जिससे करीबन 3 लाख लोगों ने अभी तक केंद्र से फायदा लिया है। इसमें अगर आज के दिन मैं सभी वो कार्यकर्ता जो 1989 से संत जी के साथ में एकजुट होके इस केंद्र को आज इतना बड़ा विशाल रूप दिया है, उनका अगर आभार, उनका अगर धन्यवाद मैं ना कहूं तो आज के दिन मुझे मन में संतुष्टि नहीं होगी। तो उन सब का आभार, क्योंकि जिन्होंने इस केंद्र को एक कमरे से इतना विशाल रूप में वट वृक्ष की तरह आपके सामने खड़ा है, छाया दे रहा है, फल, उनके फल हम ले रहे हैं, केंद्र से हमको फायदा हो रहा है, बीमारियों में हम ठीक हो रहे हैं, बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो रही हैं। तो ये केंद्र का हमारे ऊपर, एक संत जी की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि मानव का उद्धार तभी संभव है जब तक उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। आज साइंटिफिक दौर है, मॉडर्नाइजेशन हम बोलते हैं कि
टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, संभव है, परंतु उसके दुष्परिणाम भी हैं। तो आज अगर हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को नेचुरल थेरेपेटिक्स की बात करते हैं, नेचुरल थेरेपी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने इतने वर्षों में जो रिसर्च करके पाया है कि इससे हर एक बीमारी ठीक हो रही है। और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज चिंतित विषय है कि मनुष्य बीमार होता जा रहा है, आने वाले समय में लगभग 80% लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, लाइफस्टाइल बीमारियां होंगी, उसको ठीक करने मात्र एक ही थेरेपी है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग, जिससे कि हम होलिस्टिक हेल्थ को पा सकते हैं। केंद्र की स्थापना के साथ साथ हमारे पास 50 बेडेड इन पेशेंट हॉस्पिटल था 2005 में, जिसका स्थापना हुआ। 2016 में अब ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, रेसिडेंशियल हॉस्पिटल है, जहां पर 100 लोग एक साथ रुक के इलाज ले सकते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये जो इतना बड़ा फिक्स एसेट्स देख रहे हैं आप, ये कई कोसों दूर, देश से दूर जो हमारे दानदाता हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनकी मदद से हुआ है। आज के दिन अगर उनको मैं धन्यवाद ना दूं, भले वो हमारे देश से दूर बैठे हुए हैं, पर उनका आशीर्वाद, उनकी दृष्टि हमारे संत नगर में है। जब कभी भी हमने उनसे निवेदन रूपी किसी चीज के लिए मदद मांगी, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमको ये विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। और ये सबसे बड़ा हौसला है हमको, एक सबसे बड़ी मशाल लेके हम चलते हैं। एक मैराथन होता है, मैराथन मतलब लॉन्ग रेस, लंबी दौड़ या लंबा रास्ता। तो मैं मैराथन को एक सक्सेस रूपी एक 2 शब्दों की बात में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैराथन जो होती है वो लॉन्ग रेस होती है। अगर आज हमको सक्सेस चाहिए, हम क्या करते हैं, केवल जाप करते हैं, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। पर उसके लिए अगर हम समर्पण नहीं दिखाएंगे, दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, साथ ही साथ अनुशासन नहीं रखेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है पहले का, वो है 3D का, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। इन तीनों के बीच में जो डिसिप्लिन है वो एकदम फेविस्टिक का काम करता है। अगर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन को दोनों को साथ में लेके आना है तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। पर कह रहे हैं हम कि आज तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो मॉडर्नाइजेशन के दौर पे 3D से काम नहीं होगा। अब हमको चाहिए 7D, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन एनिमेशन का जो है आजकल वो 7D के ऊपर एनिमेशंस बना रहे हैं। तो उसके दौर में अगर हम देखें तो हमारे पास भी 7D होने चाहिए। वो 7Ds क्या हैं? वो 7Ds हैं, अगर हम ये मानते हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे सिद्ध भाऊ जी कहते हैं, व्हेन पर्पस इज प्योर सक्सेस इज श्योर। इस चीज को जब मैंने मंथन किया, इस चीज का जब एनालिसिस किया, तो 7D का कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम डिजायर करते हैं, कोई भी चीज मन में इच्छा पैदा हुई, डिजायर किया हमने कि हमको स्वस्थ होना है, आप सबके मन में इच्छा जागृत हुई है कि आप रोग निवारण शिविर में आके स्वस्थ होंगे, तो हम आपका एक डेस्टिनेशन तैयार करेंगे। तो पहला हुआ कि डिजायर, डेस्टिनेशन थर्ड हुआ, पर डेस्टिनेशन और डिजायर के बीच में दिशा रहता है, दैट इज ड्राइव और डायरेक्शन। सो व्हेन डिजायर, हमारे पास इच्छा है, दिशा है, हमारे पास लक्ष्य है हमारे सामने, उसके साथ में अगर समर्पण होगा, उसके साथ में अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प होगा, उसके साथ ही उस रास्ते पे अगर हम चलेंगे, दैट इज ड्राइव, तो हम हमेशा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और उन सबको एकाग्रित करने के लिए, एक साथ जुट करने के लिए हमें अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है। उसी से ही हम सक्सेस को पा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड व्हेन पर्पस इज प्योर सक्सेस इज श्योर।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलाब टेवानी जी। मित्रों, अब अतिथियों के परिचय एवं शिविर की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आर्यो केंद्र परिवार के अध्यक्ष एंड सीनियर मोस्ट डॉक्टर गणपत दयारामानी जी को। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर गणपत दयारामानी जी का। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि स्वामी हृदयाराम साहब जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हर कार्य को गति देने के लिए सदैव सदैव मिलता रहे। आदरणीय मंच और सभी महान भाव बहनों भाइयों स्वास्थ्य प्रेमियों, मैं आप सभी को नमन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ये जो शिविर लग रहे हैं, आज से 7 दिवसीय शिविर आरंभ हो रहा है। उद्देश्य उनका है संपूर्ण स्वास्थ्य। हमको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य कहीं मिलता नहीं। हम जाते हैं हॉस्पिटल में, कई रुपए खर्च होते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, आज तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता नहीं। हमें कोई ज्ञान देता नहीं। डायग्नोसिस होते हैं बहुत सारी बीमारियों के, पैसे खर्च होते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, दवाइयाँ लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्वास्थ्य मिलता नहीं। कोई ज्ञान देता नहीं कि हम बीमार क्यों पड़े हैं, क्या कारण है। एक जानवर जिंदगी भर स्वस्थ रहता है, पक्षी उड़ते उड़ते गिरता है, मर जाता है। हिरन जंगल में, जानवर जंगल में दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी जो जीवन लीला है समाप्त हो जाती है उनकी। लेकिन एक इंसान है, तड़पता रहता है, सालों के साल बीमारियां भोगते हुए दुखी रहता है, खुद भी दुखी रहता है, उनका परिवार भी दुखी रहता है, समाज भी और देश भी। हमारे संत जी और सिद्ध बाबू जी का एक ही ध्येय है, हम सबको नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, हम बीमार ही क्यों पड़े, हम भी दुखी रहे, हमारा देश भी दुखी रहे, संसार भी दुखी रहे। तो ये जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं वो ज्ञान वृद्धि के लिए। आपने देखा होगा जब से ये केंद्र स्थापित हुआ है, एक्यूप्रेशर का शिविर पहले आरंभ किया गया, फिर रॉ डाइट कच्चा भोजन जो आज शिविर है आरंभ किए गए। उसके बाद कई प्रकार के योगा के शिविर यहां आरंभ किए गए कि हम लोगों को मालूम पड़ जाए कि क्या हम गलती कर रहे हैं। ये शिविर आज आदरणीय चौहान साहब के सानिध्य में लग रहा है। पहले भी 4-5 शिविर लग चुके हैं, आप लोगों ने उनका लाभ लिया है, तभी तो इतने सारे लोग आए हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस शिविर को आप लोग सफल बनाएं। शिविर को सफल नहीं बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। जो यहां से लें वो आप खुद भी अनुभव करें, उसका लाभ लें, परिवार को लाभ दें, समाज को लाभ दें। तो आज जो शिविर आरंभ हो गया, आपको उसका रिजल्ट 8 दिन में मिलने वाला है। आज हमने आप सभी लोगों का, जो भी शिविरार्थी हैं, ब्लड के सैंपल लिए हैं, शुगर, बीपी, कई प्रकार की चेकिंग आपकी हुई है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आज से 7वें दिन आपका फिर वही परीक्षण होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आप सभी लोग
चौहान साहब का साथ देंगे।